दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको प्राचीन भारत के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आखिर कैसे नष्ट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास। हमारे देश में आज बहुत सारे शिक्षा के केंद्र यूनिवर्सिटी है, जैसे IIT, JNU, AMU, IIM इत्यादि। परंतु आज से हजारों साल पहले भी भव्य विश्वविद्यालय थे जिन्हें शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहां भारत से ही नहीं भारत के बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। इन विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। यहाँ दुनिया भर की भाषाओं की पांडुलिपि होती थी। यहाँ जापान, चीन, ताइवान, तिब्बत, म्यांमार, ईरान, इराक, पारस से विद्यार्थी आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ये विद्यालय आवासीय विद्यालय थे और इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। 12वीं सदी में यह विश्वविद्यालय एक विराट शिक्षा संस्था के रूप में प्रसिद्ध था। उस समय में यहाँ पर 3 सहस्र विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। विक्रमशिला के खंडहर बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी ने करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। आचार्यों में दीपन्नकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1199 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखकर इसके गौरवशाली अतीत और विख्याति की अनुभूति कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला के साथ प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। ये सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है, जो बौद्ध शिक्षाओं, संस्कृति और धर्म का प्रचार करता था। प्रसिद्ध विद्वान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वान में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, ब्रज एवं अभयंकर के नाम प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। इस शिक्षा केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। यहाँ लगभग 10,000 छात्राएं पढ़ाई करते थे। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। यहाँ तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इस संदर्भ में तबकाते नासिरी फारसी इतिहासकार से जानकारी मिलती है। संभवतः इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल के समय 11वीं 5वीं सदी में ओदंतपुरी एवं जगदल में भी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इतिहासकार पंचानन मिश्र का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक द्वार का पता चला है, जबकि विक्रमशिला में 6 द्वार थे। द्वार की संख्या 6 होने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 6 विषयों की पढ़ाई होती थी, जिनमें केवल तंत्र विद्या ही नहीं बल्कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, धर्म, संस्कृति आदि शामिल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई होती थी और उनके लिए करीब 3000 आचार्य पढ़ाने का काम करते थे। गौतम बुद्ध स्वयं यहाँ आए थे और यहीं से गंगा नदी पार कर सहरसा की ओर गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार 10वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बत के लेखक तारानाथ के वर्णन के अनुसार
विक्रमशिला के प्रत्येक द्वार के लिए पंडित थे। पूर्वी द्वार के द्वार पंडित रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार के वर्गाश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार के नारोपंत, दक्षिणी द्वार के प्रज्ञाकर मित्रा थे। आचार्य दीपक विक्रमशील विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। 12वीं शताब्दी में यहां 3000 छात्रों के होने का विवरण प्राप्त होता है, लेकिन यहां के सभागार के जो खंडहर मिले हैं उनसे पता चलता है कि सभागार में 8000 व्यक्तियों को बिठाने की व्यवस्था थी। विदेशी छात्रों में तिब्बती छात्रों की संख्या अधिक थी। एक छात्रावास तो केवल तिब्बती छात्रों के लिए ही था। यहां से तिब्बत के राजा के अनुरोध पर दीपांकर अतीश तिब्बत गए और उन्होंने तिब्बत से बौद्ध भिक्षुओं को चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड से लेकर अफगानिस्तान तक भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्याध्ययन के लिए आने वाले तिब्बत के विद्वानों के लिए अलग से एक अतिथिशाला थी। विक्रमशिला से अनेक विद्वान तिब्बत गए थे तथा वहां उन्होंने कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। विक्रमशिला के बारे में सबसे पहले राहुल सांस्कृत्यायन ने सुल्तानगंज के करीब होने का अंदेशा प्रकट किया था। उसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों के जमाने में सुल्तानगंज के निकट एक गांव में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। बावजूद उसके अंग्रेजों ने विक्रमशिला के बारे में पता लगाने का प्रयास नहीं किया। इसके चलते विक्रमशिला की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा 1986 के आसपास शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय के अनेकानेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनका बौद्ध साहित्य और इतिहास में नाम है। इन विद्वानों में कुछ प्रसिद्ध नाम हैं रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री मिश्र, रत्नवज्र और अभयंकर। दीपंकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। वह इस शिक्षा केंद्र के महान प्रतिभाशाली विद्वानों में से एक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यभार को संभाला जाता था। यहाँ पढ़ने के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ भारत के अलावा भारत के बाहर से भी विद्यार्थी शिक्षा अर्जन करने आते थे। खास तौर पे तिब्बत से ज्यादा विद्यार्थी आते थे, क्योंकि पाल वंश के शासक धर्मपाल का तिब्बत के साथ अच्छे संबंध थे और धर्मपाल ने वहां एक समिति भी बनाई थी जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी। उस वक्त के बड़े बड़े दार्शनिक और साहित्यकार भी यहां शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। 12वीं सदी के आसपास तुर्की मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ और उसमें मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आए, जो कि मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया था तथा बिहार और बंगाल को जीतने के लिए बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया गया और 1203 के आसपास जब वो बिहार को जीत रहा था तब वो विक्रमशिला को किला दुर्ग समझकर बर्बाद कर दिया और पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाद में विक्रमशिला के नींव के ऊपर मिट्टी भर गई और वहां खेती बाड़ी होने लगी, परंतु 1960 के आसपास वहां कुछ खंडहर होने का प्रमाण मिले और पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की। तब वहां विक्रमशिला के जीर्ण शीर्ण खंडहर मिले, परंतु अब भी बहुत सारे इलाके मिट्टी में दफन है। आज भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी भव्यता क्या होगी। करीब 100 एकड़ से भी ज्यादा में फैला था ये विश्वविद्यालय। पानी पीने के लिए कुएं भी खुदे हुए थे, जो आकार में छोटे परंतु काफी गहरे थे। कुछ कुओं का अस्तित्व आज भी मौजूद है। 10 से 12 फीट मोटी दीवारें थी। सिंगल पत्थर के काफी ऊंचे ऊंचे पिलर थे। इस 9 मंजिले भव्य इमारत को 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।